देखें 257 कहता है चार्जिंग हायर प्राइस इन होम कंट्री। एक प्रोडक्ट है, जब हम इसको अपने मुल्क में फ़रोख्त करते हैं तो हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसका प्राइस चार्ज करते हैं 100 रुपये एंड लोअर प्राइस इन फॉरेन कंट्रीज़। और जब हम इसको दूसरे मुल्कों में, इंटरनेशनल मुल्कों में यानी फ़रोख्त करते हैं तो हम इसका जो प्राइस है वो लो चार्ज करते हैं। तो हम इसको फ़रोख्त करते हैं 70 पर, यानी बाहर मुल्क में हम कीमत कम चार्ज करते हैं और अपने मुल्क में हम कीमत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये एक अमल है। इस अमल को क्या कहते हैं? चेंज इन प्राइस, कंपटीशन, डंपिंग। तो इसको कहते हैं डंपिंग। जब हम यानी चार्ज करते हैं हायर प्राइस इन होम कंट्री और चार्ज करते हैं लो प्राइस इन फॉरेन कंट्री, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डंपिंग। फिर कहता है 258 यानी ऑलिगोपोली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। ऑलिगोपोली एक मार्केट है, ये कॉम्बिनेशन है किसका? मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली एंड डुओपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड डुओपोली। तो ऑलिगोपोली ये कॉम्बिनेशन है ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट और कंपटीशन और मोनोपोली का जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं ऑलिगोपोली। फिर कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय वर्कर्स, यानी ये वेजेस के बारे में है, फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। यानी टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय वर्कर्स इज कॉल्ड, यानी जो वर्कर होते हैं वो जो पैसे कमाते हैं तो इस पैसे को कहते हैं रियल वेज। ये इसको रियल वेज है। नॉमिनल वेज, ये नॉमिनल वेज है। ये सैलरी है। तो वैसे हम सैलरी भी है, वेजेस भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इकनॉमिक्स में सिर्फ जब हम वर्कर के लिए को जब हम पेमेंट करते हैं और पैसे को हम देखते हैं, मनी वैल्यूएशन करते हैं, तो इस वेज, ये वेज जब हम डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, अमाउंट यानी मालूम करते हैं, तो इस वेज को कहते हैं नॉमिनल वेज। इकनॉमिक्स में जब हम लेबर को, वर्कर को पेमेंट करते हैं तो सिर्फ मनी वेजेस को हम कहते हैं नॉमिनल वेज। 207 मनी अर्न बाय वर्कर, वो पैसे जो वर्कर कमाते हैं, एंड यानी इसके ये वेजेस भी है, एंड प्लस फैसिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन दे गेट ड्यूरिंग द जॉब कॉल्ड। यानी वर्कर जब वो पैसे भी कमाते हैं, वेजेस भी कमाते हैं, यानी इनकम भी कमाते हैं, और इसके साथ साथ जॉब के दौरान उनको जो सहूलियातें हैं, वो जो सेटिस्फेक्शन है, तसल्ली है, उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं जॉब से, वो कितने सेटिस्फाइड है, तो ये सारे फ़ायदे और ये जो पैसे है जब हम पेमेंट करते हैं यानी वेजेस है, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? नॉमिनल वेज, रियल वेज या बोनस। तो यानी मनी अर्न बाय वर्कर्स, ये जो पैसे है, वेजेस है, एंड फैसिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन, जब फैसिलिटी और सेटिस्फेक्शन भी हम इसके साथ ऐड करते हैं तो इसको कहते हैं रियल वेज। इसको रियल वेज कहते हैं। इसके बाद है 261 261 कहता है, ये नेशनल इनकम के बारे में है कि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन मेथड, यानी कितने हैं नेशनल इनकम जब हम डिटरमाइन करते हैं तो ये मेथड कितने हैं? इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और प्रोडक्शन मेथड है। 3 मेथड है। तो ये कितने हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये कितने हैं? ये 3 मेथड है यानी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। तो ये कहता है 262 डिफ़िकल्टीज इन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इज अब्लिक। और जब हम नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, तो तकलीफ़ात आते हैं, यानी प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज आते हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज कौन कौन से हैं? देखें, यानी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र अर्निंग का प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ऑफ प्राइस लेवल चेंज ये भी प्रॉब्लम है। और नॉन मार्केट प्रोडक्ट ये भी यानी प्रॉब्लम है। कुछ सामान, कुछ लोग यानी जब सामान ज़मीन से यानी फसल वो हासिल करते हैं तो डायरेक्टली इसको फ़रोख्त करते हैं अपने गांव में, या दूसरे दोस्तों को वो फ़रोख्त करते हैं, रिश्तेदारों को फ़रोख्त करते हैं, वो मार्केट में नहीं लाते, तो इसको कहते हैं नॉन मार्केट प्रोडक्ट। तो ये तो हम
यानी नेशनल इनकम है, ये हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई मालूमात नहीं आ गए। तो ये भी प्रॉब्लम है। ट्रांसफ़र अर्निंग है, यानी जब फ्री में कोई फादर है वो अपने बेटे को यानी पैसे देता है, या कोई फॉर एग्जाम्पल टीचर है वो स्टूडेंट को यानी पैसे देता है, या कोई फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड है दूसरे फ्रेंड को फ्री में यानी गिफ्ट वगैरह ये पैसे देता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफ़र अर्निंग, जब फ्री में हम किसी को देते हैं। तो ये डबल काउंटिंग है एक चीज़। जब हम 2 मरतबा काउंट करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम है। प्राइस लेवल चेंज, हम साल के लिए नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन करते हैं, तो जनवरी में एक चीज़ का जो प्राइस है वो एक है, फिर फरवरी में चेंज होता है, फिर मार्च में, अप्रैल में, फिर दिसंबर में प्राइस चेंज होता है। तो इसलिए ये सारे मसाइल है, तो ये नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में सारे डिफ़िकल्टी है। तो क्या है ये ऑल ऑफ द अबव, ई ऑप्शन इज राइट वन। 273 टैक्स विच इट्स रेट इज कांस्टेंट, ये टैक्स के बारे में है। वो टैक्स जिसका रेट कांस्टेंट है, यानी इसमें चेंजेस नहीं आता है, एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इनकम। वो रेट जिसका वो टैक्स जिसका रेट फिक्स हो और इन कंज्यूमर के इनकम के साथ ये चेंज ना हो, यानी तो इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स या नॉन। वो टैक्स जिसका रेट फिक्स हो और इनकम के साथ चेंज नहीं होता, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। ये आसान है। फिर कहता है कि 264 टैक्स विच इट्स रेट इज चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम, जब इनकम में चेंज आता है, इंक्रीज डिक्रीज आता है, तो टैक्स का जो रेट है वो भी चेंज होता है। तो इस टैक्स को क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स या नॉन। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। वो टैक्स जो इनकम के साथ जिसका रेट इंक्रीज यानी चेंज होता है, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। वन इज डायरेक्ट टैक्स, इसमें से जो नीचे है ये डायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स, जब हम सामान सेल यानी फरोख्त करते हैं तो ये क्या है, फिर वो हम यानी सेल्स टैक्स हम कस्टमर से, कंज्यूमर से, फिर पहले हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, फिर वो टैक्स हम प्राइस में ऐड करते हैं और ये कंज्यूमर से फिर हम वसूल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स यानी ये इनकम पे यानी ये लगता है, तो ये इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इंपोर्ट टैक्स, जब हम बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो इस पे हम जितने भी टैक्स अदा करते हैं तो ये हम रॉ मटेरियल के कॉस्ट में जमा करते हैं, फिर इसके प्राइस में जमा करते हैं और सेल प्राइस में हम कंज्यूमर से चार्ज करते हैं। तो ये भी डायरेक्ट नहीं है, ये भी डायरेक्ट नहीं है। ये जो इनकम टैक्स है ये क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स है। 266 इज अब्लिक और द कैनन ऑफ टैक्सेशन, यानी जो टैक्सेशन के जो प्रिंसिपल है, कैनन कहते हैं असूल को, यानी जो टैक्सेशन के असूल है जो एडम स्मिथ ने यानी इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी इसमें से किया है, एक है, दो है, ज़्यादा है, क्या है, इज और दी, इज अब्लिक और दी कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ सर्टेनिटी ये भी टैक्सेशन का असूल है। कैनन ऑफ इक्वलिटी ये भी असूल है। कैनन ऑफ इकोनॉमी ये भी है और कैनन ऑफ कन्वीनियंस ये भी है। तो ये सारे डी ऑप्शन क्या है, ये यानी ई ऑप्शन है। तो ई ऑप्शन यानी ऑल ऑफ दी एबव। ये जो कैनन है इस पर हमने यानी पहले ऑलरेडी हम वीडियो कर चुके हैं इससे पहले, यानी कैनन ऑफ टैक्सेशन ये सारे हमने तफसील के साथ डिस्कस किए हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या है, MCQs है। 267 वेयर गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर इक्वल, यानी वो पॉइंट जहाँ पर यानी वो बजट जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंसिव और गवर्नमेंट के रेवेन्यू बराबर होते हैं, तो इस बजट को क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट नहीं, सरप्लस बजट नहीं और ज़ीरो बजट, तो इसको ज़ीरो बजट कहते हैं। यानी जब गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बराबर होते हैं तो इस बजट को कहते हैं, यानी ये ज़ीरो बजट है। 268 इन इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ सिंपल है। इन इकोनॉमिक्स में वाई रिप्रेजेंट, वाई शो करता है। इकोनॉमिक्स में वाई हम किस टर्म के लिए, किस वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई क्या शो करता है, ईयर्स, इनकम, सेविंग, इंटरेस्ट। तो वाई शो इनकम, वाई शोज या रिप्रेजेंट्स इनकम। इन इकोनॉमिक्स 269 इन इकोनॉमिक्स आई रिप्रेजेंट, इन इकोनॉमिक्स में आई रिप्रेजेंट करता है इस तरह कंजम्पशन,
इन्वेस्टमेंट इनकम, तो आई रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट। बी ऑप्शन इज राइट वन। फार्मूला फॉर सेविंग इज, सेविंग के लिए जो फार्मूला है यानी जो हम सेविंग करते हैं, पहले हम इनकम कमा लेते हैं, फिर हम कंजम्पशन करते हैं, फिर जो पैसे बच जाते हैं वो यानी हमारे सेविंग्स बन जाते हैं। तो सेविंग का जो फार्मूला है सेविंग इज इक्वल टू वाई यानी इनकम प्लस कंजम्पशन, ये तो नहीं है। सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये भी नहीं है। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी जो सेविंग किया है, जो इनकम हम कमा लेते हैं और जो अखराजात कंजम्पशन हम करते हैं, तो इनकम से जब हम कंजम्पशन अखराजात माइनस करते हैं तो जो बकाया अमाउंट रहता है ये क्या है, ये हमारा सेविंग है, ये फिर सेविंग्स बन जाते हैं, इसका ये मतलब है। इसके बाद है 271। 271 कहता है फार्मूला फॉर इनकम इज, इनकम के लिए जो फार्मूला है इनकम के लिए, तो नंबर ए वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन माइनस इन्वेस्टमेंट, ये तो नहीं है। बी वाई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस कंजम्पशन, ये भी नहीं है। सी वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन, यानी इनकम का मतलब यह है कि जो चीज़ हमने कमाया है और जो चीज़ हमारे पास घर में है और जो चीज़ हमने इन्वेस्ट कर ली, ये फार्मूला भी ठीक है। और ये जो डी फार्मूला है ये भी ठीक है, यानी जो डी है वाई यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, जो चीज़ हमने खर्च किया और जो हमारे पास बाकी है तो ये क्या है, ये हमारी इनकम है। तो C प्लस एस ये भी फार्मूला है और C प्लस आई प्लस एस ये भी फार्मूला है, ये दोनों किए हैं, दोनों ठीक है। 272 वेयर द बिजनेस एक्टिविटी और परफॉर्मिंग वेल, यानी वो सिचुएशन जो बिजनेस एक्टिविटी टॉप पे हो, यानी एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो, यानी प्रॉफिट के जो चांसेस है वो भी ज़्यादा हो, डिमांड भी ज़्यादा हो, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, बिजनेस एक्टिविटी और परफॉर्मिंग वेल, तो इस सिचुएशन को, इन हालात को कहते हैं बूम, रिसेशन, पीक या ए एंड सी। तो इन सिचुएशन को कहते हैं बूम भी कहते हैं और इनको पीक भी कहते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है ए एंड सी, यानी डी ऑप्शन इज राइट वन। फिर कहता है 273 द पॉलिसी विच कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, द पॉलिसी विच कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द सोसाइटी इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड, वो पॉलिसी गवर्नमेंट का जो यानी मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, तो इस पॉलिसी को क्या कहते हैं, ओपन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये आसान है, इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। 274 इज अब्लिक और द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो नीचे है एक है या एक से ज़्यादा है, ये टूल है मॉनेटरी पॉलिसी, एक है या एक से ज़्यादा है। तो कौन कौन से हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, और चेंज डिस्काउंट रेट ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इस पे हम यानी सब्जेक्टिव क्लास लेंगे, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ MCQs का क्लास है, तो बाद में यानी हम जब सब्जेक्टिव क्लास लेंगे तो वहाँ पर ये जो टॉपिक है ये हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी मनी मार्केट के टूल है, और चेंज डिस्काउंट ये भी टूल है। तो सी बोथ ये दोनों मनी मार्केट के यानी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है। तो सी ऑप्शन इज राइट वन। 275 द पॉलिसी विच कंट्रोल द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिव, वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंसिव है वो कंट्रोल करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का एक दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं बजटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी।